ये पूरे देश को चलाने वाला समाज है, और इस देश को चलाने वाले समाज का अगर बेटा मरता है तो उस पर ये सरकार एक्शन नहीं ले रही है। ये आज सोचने की जरूरत है, ये आज सोचने की जरूरत है। यहाँ पे हमारे तमाम नेता बैठे हुए हैं, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, कुछ की आयु हमसे कम होगी, कुछ से हमारी आयु ज्यादा होगी। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से नहीं, अभिषेक माध्यसिया का भाई होने के नाते, इस पिता का लड़का होने के नाते, आप सभी का भाई होने के नाते, जब जब ये जन आक्रोश सड़कों पे उतरा है तब तब ये सरकार झुकी है कि नहीं झुकी है? बताइए आप लोग, झुकी है कि नहीं झुकी है? अरे कायरों का कोई इतिहास नहीं होता है, और कायर कभी भी अपना जो है बात नहीं मनवा सका है। सभी लोग इनको राय दे रहे हैं न्यायालय में जाने के लिए। क्या ये पिता 10 साल तक केस लड़ पाएंगे? ये 10 साल 20 साल तक केस लड़ पाएंगे? कुछ बातें मेरी बुरी लगेंगी मेरे भाइयों, लेकिन हम लोग को सड़क पे उतरना ही पड़ेगा। मैं पहले दिन जब गया था, मैं पिताजी से बोला था कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अपने पार्टी का प्रचार प्रसार को साइड में लगा के इस परिवार के साथ, मध्यसिया परिवार के साथ पूरी मजबूती से सभी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अरे लाख दल हो, पैर को जमाए रखिए, हाथ खाली सही ऊपर उठाए रखिए, और कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बस बनने तक हौसला बनाए रखिए। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, सभी लोग हमसे बड़े हैं, कुछ छोटे हैं मेरे भाई, मैं अगर कुछ गलत भी बोल जाऊं तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि इस पीड़ा, इस दुख में मैं कई बार मैं इस परिवार से मिला, और मैं इन लोगों को बोला भी कि जब तक हम लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, कुछ लोगों को बातें बुरी लग रही होंगी, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं नेता बनने आया हूँ। अरे मैं ऑलरेडी नेता हूँ, 13 स्टेट में मेरी पार्टी चल रही है, 18-20 लाख लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनसे बोला था उस समय भी कि आप केवल हाँ बोलिए, 5 से 10 हजार की भीड़ में अकेले बुलाने का कार्य करूंगा, और पूरा उत्तर प्रदेश ये नजारा देखेगा कि सारे लोग हमसे मध्यसिया के लिए सड़क पे निकल कर आ गए हैं। जब इतनी बड़ी आवाम जब दिखती है कि भैया ये तो 6 महीना में वोट पड़ने वाला है, ये तो 6 महीना में 10 महीना में विधानसभा होने वाली है, हमारी सीट तो बचेगी ही नहीं। ये भाइयों, आप मानिए चाहे मत मानिए, नमक से लेके जहाज तक का फैसला और जिंदगी से लेके विश्वास तक का फैसला, ये सारी चीजें राजनीति करती है, और आप सभी लोग उसका पार्ट हो। आप लोग कितना भी किनारे हो जाओ, लेकिन राजनीति आप लोग को छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए अपने आप को राजनीति से अलग मत कीजिए, इस राजनीति को नई दिशा देने का कार्य कीजिए, नए नौजवानों को लाने का कार्य कीजिए, अपने इन भाइयों में से बैठे हुए किसी नौजवान को मौका देने का कार्य कीजिए। वो यहाँ के वर्तमान विधायक वर्तमान सांसद से ऊंचा से कार्य करके आप लोग के समाज को बढ़ाने का कार्य करेगा। लेकिन नहीं, वही 40 साल से जो पद्धति चली आ रही है, वही 40 साल से जो परंपरा चली आ रही है कि उनके पास तो 50 गाड़ी है, और 50 गाड़ी से निकलते हैं तो कोई नेता है। अरे भाई, अच्छा इंसान चुनिए। बार बार मैं बोलता हूँ, आज इस परिवार के साथ खड़ा होने वाला इंसान चाहिए कि हमको मंत्री विधायक और सांसद चाहिए? आप बताइए क्या चाहिए? इस परिवार के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति चाहिए। हमारे सभी यहाँ पे नौजवान बैठे हुए हैं, नए नेता बैठे हुए हैं, कब मौका मिलेगा इनको? ये मेरे भाई अभी बोल रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे लोगों ने बोली है। इस समिति का गठन हो, सही बात है, समिति का गठन हो, और एक दिन का डिसाइड हो, और पूरा पीपीगंज नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश का मध्यसिया समाज, पूरे मध्यसिया समाज का बेटा नहीं है, ये स्वस्थ हिंदू समाज का बेटा है, और इसके लिए सदैव अर्पित है। ये अभिषेक चंद बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आज आप लोग तारीख डिसाइड कीजिए। मैं नहीं बैठा हूँ, मैं ऐलान करता हूँ कि 5-10 हजार की भीड़ में अपने दम पे लेके आऊंगा, और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैं आपसे ऐलान करता हूँ कि अपने
पार्टी के अगर 100 लोगों को जेल में जमा होगा तो सबसे पहला नाम अभिषेक चंद्र अपराधी को आएंगे। ये जान लीजिए, ना जेल से डरते हैं हम लोग, ना किसी से डरते हैं, ना इस सरकार से डरते हैं। अभी तक इस स्वतः ही जो है जहां सबकी सरकार है, आप देखें स्वतः ही विधायक जी को संज्ञान लेना चाहिए था, सांसद जी को संज्ञान लेना चाहिए था। अभी तक आगे ना मुआवजे की घोषणा करवा पाए और ना उस जालिम डॉक्टर के अस्पताल को सीज करवा पाए। आप बताइए, यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग का खून नहीं खोल रहा है? यहाँ पे आप लोग दिल से बताइए, क्या यहाँ पे फूल चढ़ाने के लिए आए थे? फूल चढ़ाने के लिए आए थे तो आप चले आइए भाइयों। ये तो किसी के साथ हो सकता है, आज उनके साथ हो रहा है, कल आप यहाँ बैठे रहोगे, परसों आप यहाँ बैठे रहोगे, और ये यही मंत्री विधायक सांसद रहेंगे जिनको आप लोग चुन के भेजो। मैं किसी का विरोध नहीं करने आऊँ, ना किसी पार्टी का, ना किसी जनप्रतिनिधि का, ना किसी नेता का, लेकिन भावनाएं आप होती हैं। दलगत राजनीतियों के मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी जरूरत पड़े समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए, आप आगे आइए। आज इस मधेसिया परिवार को जरूरत है, कल हो सकता है आपको जरूरत हो, परसों आपको जरूरत हो। जब आप इनके में नहीं खड़े होंगे, कल आपके दरवाजे पे कोई जाने वाला नहीं है। एक बार मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट का मौन हमारे भाई के लिए, एक बार 2 मिनट के मौन के लिए सभी लोग अपने अपने जगहों पे खड़े हो जाए। मेरे भाइयों, 2 मिनट का मौन, एक बार सभी लोग खड़े हो जाइए। मेरे सम्मान में नहीं मेरे भाइयों, मेरे भाई अभिषेक मधेसिया के सम्मान के लिए 2 मिनट का मौन। बहुत बढ़िया, बैठिए सभी लोग। मैं वक्ता जाते हैं, वक्ताओं की लिस्ट जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलना में यहाँ उचित नहीं समझता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग संज्ञान लें और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी लोग एकजुट होकर एक मंच पे दलगत राजनीति को किनारे करते हुए, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है उसको साइड करते हुए इस परिवार के साथ खड़े होने की जरूरत है। और जो ये समिति जो बनी हुई है, वो समिति का गठन मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि समिति का गठन जल्द से जल्द हो जाए। ये आप सभी लोगों से निवेदन है, और समिति का जो भी फैसला होगा, कम से कम हम लोग के कानों तक वो बात जरूर आवे कि समिति आखिर चाहती क्या है और कार्य क्या करना चाहती है। देखिए, न्यायालय का विकल्प तो सदैव खुला है, वो आप 2 महीना बाद भी कर सकते हैं, 3 महीना बाद भी कर सकते हैं, और आज भी कर सकते हैं। लेकिन हम सभी लोगों को पता है कि न्यायालय में जाने का मतलब 10-20 साल इस परिवार को लड़ना पड़ेगा, और हो सकता है कि 10-20 साल में हम लोग की ये मुहिम जो है कमजोर पड़ जाए। मेरे भाइयों, स्वार्थ की दुनिया है, स्वार्थ की दुनिया जो है, अभी मामला गर्म है, इसलिए सभी लोग आ जाते बैठ गए हैं। क्या 10 साल बाद भी आप लोग बैठेंगे यहाँ पे? हो सकता है कि आप इनका नाम भी भूल जाए 10 साल बाद। लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये पहली घटना नहीं है। आनंद लोक हॉस्पिटल में इस तरह की घटनाएं साल में 10 बार होती है, और हमारे समाज का बच्चा वहाँ पे जो है मारा जाता है उस वर्षी डॉक्टर, उस दरिंदे डॉक्टर के द्वारा। आर्गन निकाल लिया गया, 25 साल का ये युवा था, पुलिस की परीक्षा निकाल लिया था, इस परिवार का कायाकल्प होने वाला था। लेकिन नहीं, सभी लोगों को तो कुछ व्यापार होना दिख रहा है। मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि अपने कीमती समय में से 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन इस परिवार को देने की जरूरत है, संगठित होकर देने की जरूरत है। और एक दिन डिसाइड कीजिए, उस दिन पूरा का पूरा गोरखपुर जो है ये मानेगा कि जो है इस लड़के के साथ, इस बालक के साथ, इस परिवार के साथ अन्याय हुआ है, और इसके न्याय के लिए पूरा का पूरा जिला उमड़ के सड़कों पे दिखाई देगा। अरे जिस बड़े से बड़े
बरगद को हम लोगों ने उठा के फेंक दिया है, वही आप जनता हो। बदलाव क्यों नहीं करते हो? अरे जो आपका काम न करे उसको बदलने की जरूरत है। आप किसी भी पार्टी में हो, अरे मेरे भी पार्टी के लोग सुनो, कोई पार्टी तुमको खाने के लिए नहीं देती है, लेकिन जब अन्याय हो, मैं भी गलत करूं या कोई भी गलत करे तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत है कि नहीं है? रिप्लेस करने की जरूरत है कि नहीं है? यहाँ नेता बड़ा है कि जनता बड़ा है? आप लोगों ने उसको आदत दिला दिया है कि हमारा नेता बड़ा है। अरे जनता पहले होती है, ये जनता से बड़ा कोई नहीं है, और इस बात का एहसास हम लोग बहुत जल्द करवा देंगे। धन्यवाद।